नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। स्टेशन परिसर में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में शहर बंद रहा सफल। हिंदुवादी संगठनों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ दिखाया आक्रोश। शहर बंद को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन समेत पूरे शहर में जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की और राष्ट्रगाना का अपमान का आरोप लगाकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में शहर बंद सफल रहा। हिंदुवादी संगठन के नेताओं ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में शहर बंद का असर पूरी तरह सफल दिखा। सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण ढंग से लोगों से अपील कर रहे थे। साथ ही रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला प्रशासन ने शहर के सभी चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की। साथ ही बंद का आह्वान करने वाले संगठनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील भी कर रही थी। SDO पश्चिमी और नगर DSP पूरे शहर में पुलिस बल के साथ मार्च भी कर रहे थे। DSP और SDO पूर्वी ने कहा कि हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि रेलवे प्रशासन से इस मुद्दे पर बातचीत कर एक रास्ता निकाला जाए। क्या विधि व्यवस्था को लेकर किया गया है? देखिए, आज शांतिपूर्ण तरीके से इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है और इसमें पूरी सतर्कता और मुस्तैदी बरतते हुए सभी जगह मजिस्ट्रेट और फोर्स प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल है और अभी तक सारा चीज पीसफुल निकल रहा है। नहीं, कोई ऐसी सूचना नहीं है। इन्होंने इनके जो डिमांड्स है उन्होंने रेल के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष रखेंगे और इसके लिए जो जिस चीज से भी असंतुष्ट है उसको रिटर्न में ये सबमिट करेंगे रेलवे अधिकारियों को और उसके लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल बंद का आह्वान किया है। बंदी का क्या कुछ असर देखा जा रहा है? देखिए, कुछ दुकानें बंद हैं अभी यहाँ पर, बट सिचुएशन एकदम पीसफुल है, ट्रैफिक सुचारू है और जो इनका डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्रोसेशन है, वो हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भारी संख्या में हिंदू संगठन के सभी दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल्याणी चौक पर भारी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता मोती झील सड़क से होकर शहर के कई इलाके में जाने लगे। सभी लोगों की एक ही मांग है कि मंदिर को पुनः स्थापित कर दिया जाए। यह हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है और हम जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन जारी रखेंगे। गाड़ी के द्वारा एक कागज भी साइन करके दिया गया था कि विसर्जन उन्होंने कराया है। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, यह जिला प्रशासन का बहुत बड़ा भ्रमित करने वाला वह गलत लेटर है। ओवर राइटिंग किया हुआ है 19 को 10 और 10 को 19। तो यह जिला प्रशासन की मानसिकता उजागर हो चुकी है कि वह सनातन विरोधी नीति के पक्षधर हैं और यह सनातन परिवार अब किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाओं को नहीं मंदिर के पुजारी से कोई मुलाकात, आप लोगों को कोई बात? हमें तो लग रहा है कहीं उन पुजारी का कहीं व्यवस्था तो नहीं कर दिया गया। अभी तक वो पुजारी नजर नहीं आए हैं और ना ही संपर्क कोई हो पाया है। हम लोग अपने विचार परिवार उनको निरंतर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या विविधता थी? आप 10 और 19 जो आपके लेटर पर हुआ है उनका पक्ष भी सामने तभी आएगा जब वो प्रस्तुत होंगे। उनकी खोज अभी जारी है। हो सकता है कि जिला प्रशासन कहीं उस ब्राह्मण परिवार को कहीं गायब तो नहीं करवा दिए। क्या नाम हो गया? अमरेश कुमार विपुल। देखिए, जिस तरह रेलवे प्रशासन द्वारा एक डकैत की भांति मध्य रात्रि में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, उसके विरोध में आज हिंदुओं द्वारा मुजफ्फरपुर बंदी बनाई गई थी, जो आप देख रहे हैं पूरा सफलता पूर्वक स्वतः व्यवसायी भाइयों ने अपने दुकानें बंद रखकर हमारा समर्थन जताया है और ये बंदी हमारा सफल बताया है। इस बंदी के माध्यम से हम रेलवे प्रशासन को कहना चाहते हैं, ये चोर नीति और तुष्टीकरण की नीति छोड़ दो। हमारा मंदिर बाहर था तो आपने उसे तोड़ दिया, और हमें कोई मतलब हम लोग विकास के बाधक नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर का व्यापक व्यवस्था करें
2 करोड़ की अशुद्धात्व की मूर्ति हमारे उस मंदिर से गायब है, वो हमें मूर्ति दे। इसी मांगों के साथ और जो पदाधिकारी रात में डकैती किए हैं हमारे मंदिरों में, उन पदाधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांगों के साथ आज हम लोग देखिए मंदिर का पुजारी अभी गायब है। जिस बात पे प्रशासन जो वीडियो बनाती है, लेकिन अभी प्रशासन से आप पत्रकार बंधु पूछिएगा कि सर विसर्जन का आप हमें वीडियो दिखा दीजिए, मंदिर तोड़ते हुए वीडियो दिखा दीजिए, उनके पास शून्य बता सन्नाटा है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित कर रहे हैं। शहर बंद के दौरान जिला प्रशासन ने मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर समेत पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर शहर बंद का असर देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं दूसरी ओर एसएसपी ने पूरे रेलवे जंक्शन परिसर का निरीक्षण किया। एसएसपी ने कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा मंदिर निर्माण के लिए जगह दे दी गई है और जल्द ही नए मंदिर का निर्माण होगा। संगठन द्वारा शहर बंद कराए गए हैं, वह पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है। शहर के सभी जगह पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है। सभी जगह पे पूरे टाउन एरिया में सभी जगह पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन है। उसके अलावा जीआरपी के भी फोर्स है, आरपीएफ के भी फोर्स है, सभी लोग डेप्यूटेड हैं और सभी जगह पे वीडियोग्राफी प्रॉपर तरीके से की जा रही है। सभी वरीय पदाधिकारी चाहे वो सिटी एसपी हो, एसडीपीओज हो, एसडीएम्स हो, सभी लोग फील्ड में हैं, साथ में हैं और पूरी तरीके से अभी शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें चल रही, कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं। ये लोग का जो डिमांड है यहाँ पर जो है मस्जिद है उसको भी रखना चाहिए अगर मंदिर। ये देखिए वो रेलवे का क्षेत्राधिकार है और वो सारी चीज़ें बात हो रही है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी से बात हुई है और उसके अलावा जो मंदिर है उसके लिए भी जगह रेलवे द्वारा दिया गया है, उसको भी बनवाने में पूरी तरीके से रेलवे तैयार है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो चीज़ें इशू क्रिएट जो बात बताई गई थी उस पर भी हम लोग बैठ के बात कर चुके हैं। सर एक सवाल ये है कि जब मंदिर तोड़ा गया उस समय में न तो किसी को बताया गया, नहीं, ये पूरी तरीके से अब जैसा ये अफवाह है, सभी को प्रॉपर नोटिस दिया गया था, सारी चीज़ें प्रोसीजर से हुई है, सारी वीडियोग्राफी के अंदर में हुई है। ये मध्य रात्रि को तोड़ा गया जैसे? नहीं, सारी चीज़ें जो है प्रोसीजर के तहत ही हुआ है और वीडियोग्राफी के तहत हुआ है। ये एक पुजारी भी थे साथ में जिनके द्वारा ये सारी चीज़ों को मॉनिटर भी किया गया था। इसमें अब सर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है कि मंदिर ये जो यहाँ तोड़ा गया फिर कहाँ जाएगा मंदिर? रेलवे के द्वारा जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी के साथ मिल करके रेलवे के द्वारा बैठक किया गया है, उनको ज़मीन भी ऑफर किया गया और वो लोग तैयार भी हैं। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पे मंदिर बनेगा और वहाँ पे, लेकिन जो सनातनी लोग हैं मुजफ्फरपुर के सड़क पर उतरे हुए हैं, देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सारी प्रशासन जो है सभी जगह पर डिप्यूटेड है और हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी तक सिचुएशन पीसफुल है और पूरी तरीके से कंट्रोल है। मंदिर का स्थान कहीं निर्धारित कर दिया गया है जो कहाँ मंदिर फिर से बना? ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं रेलवे के द्वारा। वो मूर्तियाँ भी सुरक्षित हैं? हाँ, जिन मूर्तियों को हटाया गया है वो सुरक्षित है और वो जो भी है सारी चीज़ें सारे स्टेक होल्डर के साथ बात की गई है, सभी लोग इस चीज़ पे एग्री भी है। ठीक, थैंक यू सर। वहीं दूसरी ओर रेल डीएसपी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा बंद का जो आह्वान किया गया है उसको लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और हम लोग सभी चीजों के लिए तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद वगैरह के द्वारा जो प्रोटेस्ट करने की बात कही गई थी उसको लेके विधि व्यवस्था ड्यूटी हेतु सारे फोर्स हर जगह डेप्यूटेड है। जो मंदिर परिसर का बात हो रहा है, पहले सर्कुलेटिंग एरिया पुराने जो मस्जिद है सब जगह फोर्स डेप्यूटेशन किया गया है वरीय पदाधिकारी के निर्देश में। एसएसपी मुजफ्फरपुर सर भी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, तो स्थिति किसी भी तरीका से हम लोग निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पूरा मामला क्या है? एक्चुअली मामला यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उस रिगार्डिंग जो मंदिर यहाँ पे था उसका स्थापना दूसरे जगह किया गया है। उसका इसी को लेके जो हिंदू संगठन है उसमें कुछ रोष है जिसको लेके वो लोग मार्च निकाल रहा है। क्या है मुख्य उन लोग का मांग जो है वो लिखित ज्ञापन के रूप में है, जो रेलवे प्रशासन से उन लोग का मांग है
कि मंदिर के जगह पे दूसरे जगह हमारे विस्थापन किया जाए, मंदिर का स्थापना किया जाए। उस रिगार्डिंग और भी मांग ज्ञापन के माध्यम से सौंपा गया, जो रेलवे प्रशासन के बीच का चीज़ है वो लोग देख रहे हैं। यहाँ जो मूर्ति था तो मूर्ति कहाँ था? वो अभी फिलहाल मूर्ति जो था इन लोग के द्वारा विस्थापित किया गया है, उसके जगह पे दूसरा जगह नया मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति बैठाया गया। शहर बंद के दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से बंद का समर्थन करने के लिए लोगों से अपील की। शहर बंद का आह्वान का असर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह दिख रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहे हो या प्रमुख बाजार हो, पूरी तरह स्वतः बंद हो गई है। शांतिपूर्ण जो आह्वान किया गया था शहर बंदी को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिख रहा है। और ये कल्याणी चौक का नजारा है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो आंदोलन, जो इस तरीके का जो आह्वान किए थे, वो शांतिपूर्ण ढंग से बंद करने के लिए दिख रहे हैं कि ये इस प्रकार से अब ये तमाम ऐसे दृश्य देख सकते हैं कि लोग हाथों में विश्व हिंदू परिषद के बैनर लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नारा लगा रहे हैं रेल प्रशासन के खिलाफ। और ये तमाम ऐसे दृश्य हैं जो कि साफ दिख रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, रेलवे प्रशासन द्वारा हमारे मंदिर को जो है ना तोड़ा गया, उसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मांग करते हैं कि अविलंब हमारी मूर्ति को स्थापित करें। वहीं आप बताइए, आप महिला, हमारी मंदिर हमको वापस चाहिए। शांतिपूर्ण कर रहे हैं, शांतिपूर्ण लोगों से हम लोग शांतिपूर्ण ही मांग कर रहे हैं। उन्होंने, रेल मंत्री ने अपनी कुठारा घाट को करते हुए, हिंदुओं के ऊपर आस्था पे बात करते हुए, रात के अंधेरे में मंदिर को ध्वस्त, एकदम बर्बरतापूर्ण ध्वस्त किया गया। हमारे भगवान को गायब कर दिया गया। देख सकते हैं कि जो शांतिपूर्ण आह्वान किया गया है, वो तमाम ऐसे दृश्य हैं। देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो कि मुजफ्फरपुर बंद के दौरान बाहर से आए यात्री काफी परेशान दिखे। उन्हें अपने घर तक जाने के लिए सवारी नहीं मिल रही थी। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मंदिर तोड़े जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर दर्जनों हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार को बंद का आह्वान किया था। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर दर्जनों हिंदूवादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर काफी संख्या में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर इस बंदी को सांकेतिक बताया। यदि रेल प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बंद के दौरान जहां जिले की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई, वहीं बंद की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पर बंद समर्थकों द्वारा सड़क जाम कर यातायात अवरुद्ध कर देने से आम लोगों को काफी फजीहत झेलनी पड़ी। वहीं स्टेशन पर यात्री घंटों बंद के खत्म होने का इंतजार करते रहे। वहीं बड़ी संख्या में यात्री पैदल ही आते जाते दिखे। होली पर्व समापन के बाद जाने वाले और रमजान पर्व में घर आने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। कई यात्रियों को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद जब घर जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला तो वे सभी पैदल ही बस स्टैंड की ओर रवाना हो गए। बंद की वजह से प्रतिदिन आने जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। आने जाने वाले के लिए परेशानी हो रही है। परिवार के साथ आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है आवागमन के लिए? आने जाने में प्रॉब्लम, ऑटो रिक्शा ये सब का प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। बस के लिए कहाँ से आए थे? अभी सिकंदराबाद से आ रहे हैं मुजफ्फरपुर। जाना था तरियानी सेवत। नाम बिट्टू कुमार सिंह। बोल रहे हैं रिजर्व में जाएंगे, ऐसे भाड़े में नहीं जाएंगे स्टेशन आपको बस स्टैंड तक। सर मैं कोशिश किए हैं, फिर भी टेम्पो वाले बता रहे हैं कि 300 रुपये रिजर्व में लेंगे। यहाँ से कहाँ जाना है? बस स्टैंड जाना है हमको, सीतामढ़ी से बरगिनिया जाना है। नाम क्या हुआ? राजकुमार महतो सर, मुंबई से आ रहे हैं सर। किस तरह का हम लोगों ने सभी सेंसिटिव जितने भी शहर में लोकेशंस हैं, जॉइंट ऑर्डर के माध्यम से पुलिस फोर्स पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन किया हुआ है। सभी जगह पे फोर्स
प्रॉपर राइट गियर में है। सभी जगह पे वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो जुलूस है उसके साथ भी सारे वरीय पदाधिकारी साथ में, फोर्स भी साथ में उनके है। यहाँ रेलवे स्टेशन पे आपको जैसा दिख रहा है कि जीआरपी की भी फोर्स है, आरपीएफ की भी फोर्स है। सब पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। अब तक शांतिपूर्ण तरीके पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और हम लोग सतर्क हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। कोई टाइम बाउंड भी किया? बेनीबाद थाना क्षेत्र के रमौली गांव में भैंस चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या मामले में वीडियो आया सामने। बेनीबाद थाना क्षेत्र के रमौली गांव में भैंस चोरी के संदेह में युवक को पीटकर हत्या मामले में मृतक की मां कटरा थाना की धनौर निवासी परमीला देवी ने थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। वहीं दूसरी ओर युवक के साथ ग्रामीणों द्वारा जिस बेरहमी और निर्दयतापूर्ण पिटाई करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो किसी सुनसान जगह का है। करीब 1 दर्जन युवक लाठी डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि युवक हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। मृतक कमलेश सहनी की मां ने आवेदन में कहा है कि उसका बेटा अपनी बहन के यहाँ जा रहा था। रमौली गांव में कुछ दिन पूर्व 2 भैंस की चोरी हुई थी। जब कमलेश रमौली गांव के खेत के रास्ते अपनी बहन के वहां मानिकपुर जा रहा था तो रमौली गांव निवासी तेजेंद्र राय उर्फ बिल्ला और विश्वनाथ राय ने चोरी के आरोप में उसे पकड़ लिया। उसके बाद अज्ञात जगह पर ले गए और गांव के कुछ युवकों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस कारण उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। गांव में सड़क के किनारे उसके शव को फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब उसका बेटा बहन के यहाँ नहीं पहुंचा तो वह सुबह में कटरा थाना गई, जहां उसके बेटे की मृत अवस्था का फोटो दिखाया गया तो वह अपने बेटी की पहचान की। परमीला देवी और ग्रामीणों ने बताया कि उसके निर्दोष बेटा की हत्या की गई है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि मृतक की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जानकारी मिली गई है कि वो अपना जा रही थी रिश्तेदार ही और वहाँ पर रास्ता में पेड़ के छाह में बैठ गए रौदा के वजह से वही जगह से 2 आदमी मोटरसाइकिल पर उठा के ओकरा जंगल के पास ले गए। जंगल के पास ले गेला के बाद दोनों हाथ पीछा का बांध कर, दोनों गोर आगे बांध कर, 2 गमछा गर्दन में बांध कर, एगो हरियर एगो लाल, ओकरा गर्दन घुमा के हथिया कर दिल के ओकरा जंगल में छोड़ दे। आई के मामला हो के चाहिए कि ओकरा गरीब ओकर माँ है, ओकरा एगो बच्चा है कि ओकरा मुआवजा मिले के चाहिए कि ओकरा कौन स्थिति से खाते कि परिवार की क्या स्थिति थी? परिवार की स्थिति थी कि वो काम करे लायक लड़का ओकरा जय दिन काम लगे तय दिन लड़का के घर में खाना बने जय दिन काम न लगे ओ दिन उ लड़का तीनों प्राणी भूखले रह जाते। अगर जरा माया लागल से इतना दिलक तो खलक, जरा न माया लागल न दिलक तो ओ दिन परिवार भूखले रह जाते रहे। ऐसा मजदूर आदमी रहे, ऐसा मजदूर आदमी के रास्ता में हत्या कर झूठा आरोप लगाया। हाँ, झूठा आरोप लगा के माने बिना गलती के जगह पर फंसा के हत्या कर गए है। क्या परिवार था उनका? परिवार है एक, मतलब उसका बीवी मर गए, एक बच्चा है, एक वो है, एक ओकर माँ है, 3 परिवार है। ऐसे परिवार है 4 भाई है लेकिन सब अलग अलग है। ओकर पत्नी मर गला के बाद वो माय में है, माय के कमा के उदय तक खाना बनावे तक जय दिन न कमाई होते तय दिन ओकर न लबे तक राशन पानी तो उ सब आदमी भूखले सूते। तो अब क्या होगा 2 परिवार? तो आप 2 परिवार के क्या हो के चाहिए कि आई के मुआवजा मिले के चाहिए कि जो कहाँ से खते, कि आई पर आरोप लागे के चाहिए ना कि वो कहाँ से खते। वो ओकर माय मरे वाला है, ओकरा माय के खाना न अभी ओकरा घर में 1 रुपया न रहले कि दोसर आदमी ओकरा कफन किने लेल पैसा दिलकै, सारा चीज के व्यवस्था कर दिलकै। अब आई पर से ओकर माय और 7 साल के लड़का ओकरा की होय के चाहिए? ओकरा आगे मुहे कुछ माने कि कल जते तब न होते, न कैला के बाद तो न हो सकले है आगे मुहे। क्या मांग करते हैं? आरोपी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आए निसाफ मिलना चाहिए कि वो दोनों आदमी के माने कि न कुछ तो निसाफ हो के चाहिए, ना बेसी तो 5 लाख 10 लाख रुपया निसाफ होना चाहिए। ये घटना थी जो रमौली गांव है जो कि बेनीबाद थाना अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे भैंस की चोरी हुई थी और ये
कमलेश सहनी, पिता स्वर्गीय भिखारी सहनी, अपने बहन के यहाँ जा रहा था मब्बी ओपी दरभंगा में। तो उसी दौरान इन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि भैंस चोरी इसी के द्वारा किया गया है। तो इसमें अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस कमलेश सहनी को भेज के पोस्टमार्टम भी कराई है और जैसे ही आता है वैसे ही हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ऐसे हम लोगों ने भी पहचान कर ली है कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसको अभी गोपनीय रखे हुए हैं और हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। डेड बॉडी को किसी के दरवाजे पर भी रखा है? हाँ, वो तुनुकलाल शाह के दरवाजे पे डेड बॉडी था, लेकिन डेड बॉडी किसी के दरवाजे पे रख देने मात्र से ही वो दोषी नहीं हो जाता है। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग और कितनी संख्या में इसके साथ मारपीट किए हैं। तो सबका हम लोग वीडियो भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता चला कि गांव में किसी लड़के के पास वीडियो भी है। वीडियो प्राप्त हो जाता है तो हम लोग जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परिवाद दायर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम खिलाड़ी और अधिकारी खड़े थे। राष्ट्रगान गाया जा रहा था कि इसी बीच मुख्यमंत्री पत्रकारों और अधिकारियों का अभिवादन करने लगे और बगल में खड़े वरीय अधिकारी को इशारा करने लगे। इसे राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बीएनएस की धारा 352 और 298 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत ने 28 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। आज मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक परिवाद पत्र माननीय एसीजेएम फर्स्ट बेस्ट के न्यायालय में दर्ज किया गया है, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय गान का अपमान किए हैं। यह विभिन्न चैनलों द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, विभिन्न सोशल मीडियाओं द्वारा इसे देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान के समय अजीबोगरीब हरकत की जा रही है और प्रधान सचिव जो उनके हैं उनके साथ उनका अभद्र व्यवहार है और राष्ट्रगान गाने से उनको रोका जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आकर मैंने माननीय न्यायालय में यह मुकदमा दायर किया है, जो भारतीय संविधान की धारा 51 का उल्लंघन है कि राष्ट्रीय गान के समय आदमी को, किसी भी व्यक्ति का जो देश का नागरिक हो, उसको सही तरीके से खड़ा रहना चाहिए और राष्ट्रगान को पूर्ण समर्पित तरीके से गाना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में आकर मैंने आज यहाँ मुकदमा दायर माननीय न्यायालय में किया है, जिसमें धारा है 352, 258 बीएनएस में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2-3। जी, परिवाद को एक्सेप्ट कर लिया है माननीय न्यायालय ने और 28/3/2025 को इसकी तिथि मुकर्रर की है। इनके न्यायालय में की एसीजेएम फर्स्ट बेस्ट। क्या परिचय हुआ? सूरज कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं।
Christ Jyoti International School based on CBSE curriculum with co-education. नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। 22 मार्च को जिले में होने वाले बिहार दिवस की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा बिहार दिवस समारोह के आयोजन को लेकर हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। DDC श्रेष्ठ अनुपम ने बताया कि इस बार बिहार दिवस का थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। जिले में बिहार दिवस समारोह का शुभारंभ 22 मार्च को सुबह 6 बजे प्रभात फेरी से होगा। गुब्बारा उड़ाकर इसकी शुरुआत होगी। शाम 5:30 में खुद्दीराम बोस स्टेडियम में उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत बिहार गौरव गान से होगी। प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। एकल गायन, समूह नृत्य, नाटक आदि शामिल होंगे। वहीं 23 मार्च को बच्चों के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता, रंगोली, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इस दिन एक फैंसी क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं आखिरी दिन विभागीय स्टॉल और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। विभिन्न विभागों यथा ICDS, कृषि, जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि द्वारा 20 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। जीविका दीदियों द्वारा हस्तशिल्प, मसाला, पापड़ आदि के स्टॉल सह बिक्री केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर विभागीय स्टॉल और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। विभिन्न विभागों यथा ICDS, कृषि, जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि द्वारा 20 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। जीविका दीदियों द्वारा हस्तशिल्प, मसाला, पापड़ आदि के स्टॉल सह बिक्री केंद्र की व्यवस्था। बिहार दिवस 2025 की तैयारियां जो हैं वो जिला स्तर पर जोर शोर से चल रही हैं। सुबह में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात गुब्बारा जो है छोड़ा जाएगा। उसके पश्चात शाम में उद्घाटन कार्यक्रम है संध्या 5 बजे से, जिसमें जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं जितने गणमान्य हम लोग के अतिथिगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और संध्या 5:30 बजे से दिनांक 22 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें कलाकार समूह जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। दिनांक 23 को बिहार दिवस का दूसरा दिन होगा आयोजन का, जिस दिन स्कूली बच्चों के द्वारा क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली इत्यादि का प्रदर्शन किया जाएगा और स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।
इसके अलावा 23 तारीख के सुबह में एक फैंसी क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया जाएगा एवं अन्य कार्यक्रम जैसे म्यूजिकल चेयर्स अथवा सैक रेस, इस तरह की भी गतिविधियां जो है वो संचालित की जाएंगी। बिहार दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में स्टॉल्स एवं प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो आम पब्लिक आकर जिन स्टॉल्स में देख सकते हैं। व्यंजन मेला लगेगा जिसका लुत्फ उठाया जा सकता है। दिनांक 24 तारीख को बिहार दिवस 2025 का समापन जो है कार्यक्रम जो है किया जाएगा। तो हमारी सभी जिलावासियों से अपील है कि आप लोग बिहार दिवस 2025 में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जिले में 4 दिवसीय जन सुराज उद्घोष यात्रा की शुरुआत की गई। आज मुजफ्फरपुर में जन सुराज उद्घोष यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस 4 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य जिले के हर प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से संवाद स्थापित करना और पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। मुजफ्फरपुर स्थित जन सुराज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेता संजय केजरीवाल ने यात्रा की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्रीय जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे और उन्हें जन सुराज की नीतियों और उद्देश्यों की जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा का मुख्य मकसद आम जनता को जागरूक करना है ताकि वे सही मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस यात्रा का उद्देश्य जन सुराज की विचारधारा को बिहार के हर घर तक पहुंचाना और राजनीतिक व सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों को जन सुराज से जोड़कर पार्टी का विस्तार करना है। हम लोग अपना नारा चुनाव से 6 महीना साल भर पहले ही देकर लोगों को विश्वास में लेकर और बिहार के बदलाव के लिए आगे बढ़। मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, देखिए मुख्यमंत्री जी तो अपना सीरियल बना रहे हैं, कभी महिलाओं को अपमान करते हैं विधानसभा के अंदर, तो कल राष्ट्र को बदनाम कर दिए हैं, तो उनका तो चलते रहता है। उनको कुछ भी कहिए वो कमी होगा, उनको अपने आप पर सोचना चाहिए। जदयू के साथियों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग को क्यों बैठा कर रखे हैं। प्रधानमंत्री दुनिया में डंका पीटते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के लाइन से चलने वाले मुख्यमंत्री का ये स्थिति है कि न राष्ट्रगान समझ में आता है, न महिलाएं की प्रतिष्ठा समझ में आती है। तो ये तो मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं वो, और जनता के लिए तो हम लोग खड़े ही हैं जनता को दिखाने के लिए। आप सबसे भी आग्रह है कि जनता को अवगत कराइए। जितना दिन समय था वो चला लिए, लेकिन अब जान छोड़ दे। क्या लग रहा है शिक्षा बेरोजगारी भुखमरी पे मुख्यमंत्री का ताली बजाना किया जाता है क्या? मुख्यमंत्री जी मजाक उड़ाते हैं लोगों का, वो कहते हैं बहुत काम हम कर दिए, लेकिन काम नहीं हुआ, जनता में बदलाव नहीं आया, मुख्यमंत्री विक्षिप्त हो गए। अब विक्षिप्त मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र पर जन स्वराज का एक सिपाही, जनता के बीच का सिपाही, जनता के बीच का बेटा, उसका भाई, ईमानदार स्वच्छ छवि का व्यक्ति जन स्वराज का सिंबल लेके जनता के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और बिहार की 13 करोड़ आवाम, माताएं, बहनें, अभिभावक का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार, युवाओं का साथ पाके जनता का सुंदर राज स्थापित है। क्या लग रहा है? पहले तो नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर रहते थे, इस बार अलग होकर अपना सिंबल लेकर काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जी ने 10 राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता का परिचय दे दिया है। उसी में एक नीतीश कुमार भी है। तो अगर नीतीश कुमार के जिस व्यक्तित्व को देख के उन्होंने कंधा लगाया था, आज का नीतीश कुमार थका हुआ, चुका हुआ, बीमार, मानसिक रूप से ग्रस्त को जो नई पार्टी आपने कहा बिहार के लंच कर रहा है, लंच कर नहीं रहा है, कर गया। और जन स्वास्थ्य आने वाला जो समय है 2025 जन स्वास्थ्य पार्टी का ही होगा। इसलिए 15 साल लालू जी को शासन को लोगों ने देख लिया, 20 साल नीतीश जी और बीजेपी के शासन को लोगों ने देख लिया। इसलिए इस बार बदलाव, जनता में बदलाव, हम जनता में जा रहे हैं ना। ससुर की कातिल बहू ग्रामीणों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने प्रेमी और खुद की गिरफ्तारी की मांग की। मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ससुर की कातिल बहू ग्रामीणों के साथ
एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने प्रेमी और खुद की गिरफ्तारी की मांग की है। ससुर की हत्या की साजिश कैसे रची गई, इसकी जानकारी दी है। बीते 23 फरवरी 2025 को करजा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में 55 वर्षीय प्रकाश पासवान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के बेटा पंकज कुमार ने अपनी पत्नी सोनी कुमारी और गांव के राणा पासवान पर अवैध संबंध में पिता को खाना में जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। अब इस मामले का खुलासा खुद मृतक की बहू सोनी कुमारी ने एसएसपी से मिलकर कर दी है। सोनी कुमारी ने गांव के ही राणा पासवान से अवैध संबंध की बात कबूल की है। उसका कहना है कि राणा ने दबाव बनाकर ससुर को खाने में जहर देने के लिए मजबूर कर दिया था। मना करने पर मुझे और मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी। उसे युवक के महाकाव्य में आकर मैंने ससुर के खाने में जहर दे दिया था। इस मामले में शुक्रवार को 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण आवेदन लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां राणा पासवान समेत सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस मामले में मृतक के पुत्र ने थाना में आवेदन देकर 5 नामजद और 4 अज्ञात पर जहर देकर पिता को मारने का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। मृतक की बहू सोनी कुमारी ने बताया कि मेरा प्रेमी मुझे बार बार धमकी देता था कि तुम अपने ससुर या पति को मार दो, नहीं तो तुमको मार देंगे। राणा मुझसे जबरदस्ती पैसा भी लिया और एक दिन मेरे पति को भी घेर लिया था। उसके जहर देने पर मैंने खाना में मिलाकर अपने ससुर को खिला दिया। राणा का मेरे साथ अवैध संबंध था। अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी कार्यालय आए हैं। वहीं मृतक के पुत्र पंकज कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी का अभिषेक राणा से प्रेम प्रसंग चल रहा है। राणा ने जहर लेकर मेरे पत्नी को दिया। उसने पिताजी को खाना में खिलाकर मार दिया। इस मामले में करजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएसपी सर इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। पिताजी के मृत्यु के 3 महीने पहले मुझे मेरी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चला। मना करने पर उसने मुझे और मेरे पिताजी को मारा पीटा था। इस मामले में भी थाना में आवेदन दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिषेक राणा का अपराधी है। हम लोग अभी डरे सहमे घर में रहते हैं। पुलिस प्रशासन से मांग है कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। हमको साथ वो ना धमकी बार बार हमको देता था से तुम अपना पति के मार दो, ना तो ससुर का मार दो, ना तो हम खुद मार देंगे। हाँ, हमको साथ बहुत साथ जबरदस्ती की, हमसे पैसा भी लिया। वो हमको पति की घेर लिया था वो मारने के लिए से तुम अपना ससुर के मार दो, हम जहर दे रहे हैं। तो वो हमको जहर दिया तो हम खिला दिए जहर सारा। तो दिया तो आप मार दिए, कहे मार दिए? सर वो हमको बहुत सारा डराया धमकाया था तो तुमको पति के मार देंगे, ना तो तुमको खुद मार देंगे, ना तो तुम अपना ससुर के मारोगा। हमारे पिताजी को मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया जहर खिला कर। हमारा पत्नी जो है वो उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उस लड़का से, उसने अभिषेक राणा से, अमरजीत पासवान के लड़का से, और वो उसने जहर लेके दिया और हमारे पत्नी ने पापा को हमारे खाना में खिलाकर और मार दिया। और हम करजा थाना से भी केस दर्ज कराए थे, वहाँ से हमारा केस का कुछ नहीं हो पाया। वहाँ से बार बार हम जाते डीएसपी तक गए थे, वो भी सर बोले कि ठीक है बाबू जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो आए भी हमारे पास डीएसपी सर 2 बार आए और कुछ नहीं कर पाए। बार बार बोलते हैं कि हम आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। पत्नी का अवैध संबंध है, कैसे कब मालूम पड़ा आपको? हमको मालूम पड़ा 2-3 महीना पहले पता चला, मोबाइल से पता चला। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम केस दर्ज किए थे। उसके बाद उसको लड़का को बोले थे तो हमारा घर पे चढ़ के 2 महीना पहले बहुत मारपीट भी किया था। हमारे पिताजी को भी मारा था, हम लोग को भी मारा था। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ अपराधी है। वो सर नशा करता है, ड्रग्स लेता है, चोरी उरी करता है, वही गाड़ी उड़ी छीन छान करता है, और उसका कुछ काम कहीं कुछ काम धंधा। आपकी पत्नी कैसे उसके फिर में फंस गई? वो उधर आता जाता था, हमेशा घूमता था उधर। अभी पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी हमारे यहाँ यहीं पे आपके साथ में है जी। और आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी को मार दिया है? वो मारा है तो क्या कहेंगे, तो उसको तो कहेंगे ही मारा है। आप बोल भी रहा, वो बोल भी रहा है, कह भी रहा है पत्नी ही मारी है जी। पुलिस नहीं पकड़ी? पुलिस नहीं पकड़ा अभी तक, पुलिस से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ।
पुलिस वाले हमको सर बोले क्या, होली के बाद बोलो हम 2 दिन बाद उसको गिरफ्तार कर रहे हैं दोनों को, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या को बाल बच्चा है आपको? हमारा 2 लड़का है। आप पत्नी साथ में, बाल बच्चा सब साथ में है? साथ में। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। घर कहाँ है? गोपालपुर। थाना करजा। आप चाह रहे हैं कि पत्नी अरेस्ट हो जाए? आप चाह रहे अरेस्ट हो जाए है, हो जाए। भाई हमारे बाहर रहते, अब हो जाए न हमको पापा के अब जाए जहर खिला के मारवा दिया। अमरजीत पासवान के बेटा राना पासवान है, वो दवा लेके दिए हमको हो जाए के जहर, और जहर लेके खिला दिया हमको, पापा मर गया। इसीलिए हम केस किए, अभी आवेदन दिए वहाँ करजा थाना कोई सुनवाई नहीं दी। आज यहाँ है? क्या एसपी साहब के साथ, डीएसपी साहब के साथ वहाँ गए हैं अथी सरैया, वो लोग भी कहे से जाइए हम बिहान आएंगे, खाली पूछताछ करके चल गए आके बुरा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यही से उसको धरवाइए, गिरफ्तारी। हाँ गिरफ्तारी। कहाँ रहता है उसको? घर पे है। अभी ये हमला हुआ है, हमको पापा के जहर खिला के मार दिया है, तभी भागल चलता है, वो अपना ननिहाल में रहता है। आप लोगों को कैसे मालूम चला कि वो जहर ला के दिया और खिलाया? हमारे भौजाई बोली है हमारा भौजाई। गांव के आदमी समाज बैठा है तो समाज के साथ में बोली है से हाँ हमको वो दिया है अमरजीत पासवान के बेटा राना पासवान, हम बोलो खिलाए हैं जहर। हमको सके फोन किया तो हम लोग आए, कॉलेज डेट कर दिए। आपके भाई की शादी कब हुआ था? क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। तो जो मर गए वो आपके पिताजी हुए? मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र धर्मपुर सुस्ता गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की देर रात गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र धर्मपुर सुस्ता गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की देर रात गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के वक्त बुजुर्ग महिला बथान में सोई थी। मृतका की पहचान 85 वर्षीय कैलाश देवी के रूप में हुआ है, जिसकी किसी अज्ञात बदमाश ने चाकू गोदकर और गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतका के बेटे रामनाथ यादव ने बताया कि रात में मां को खाना देकर वो कीर्तन में चले गए थे। देर रात 1:30 बजे वो कीर्तन से लौटे और सो गए। सुबह 6 बजे जब मां को देखा तो वह खून से लथपथ थी और मर चुकी थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर बरियारपुर पुलिस के अलावा खुद एसडीपीओ पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। एसडीपीओ 2 मनोज सिंह ने बताया कि देर रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा 85 वर्षीय महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग महिला का गला रेता गया है, वहीं पेट में भी चाकू के कई जख्म हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। गर्दन काटेगा, पेट में छुरा मार देगा। किस हथियार से मतलब गर्दन या पेट काटा गया है? तो हथियार तो नहीं, कैसे काटा, कौन हथियार से काटा? किसी लोग से झगड़ा था क्या पूर्व में? ना, झगड़ा उगड़ा नहीं था किसी। आसपास में किसी से झगड़ा या किसी से मतभेद? झगड़ा किसी से नहीं। क्या लग रहा है किन लोगों पर कोई शक हो या कुछ? कौन मारा न मारा, क्या किया, हम किसको अंजादी किसको कहा? कब की घटना है यह? रात की घटना है। कल रात की घटना है। कब हुई थी? कब लास्ट टाइम आप जो है माता को देखे थे? ठीक 8 बजे में खाना ना खिलाकर हमारे भेंट कर घर चले गए। घर सोते हैं। तो हत्या क्या घर पे नहीं हुई थी? यहाँ सोती है बथान पर मम्मी। अच्छा, बथान पर सोती थी। बथान पर मम्मी सोती थी, हम तो घर पर सोते थे। अच्छा, आप घर चले गए 8 बजे खाना मुना खिला करके। सुबह में क्या देखे? सुबह में 6:30 के लपेट में हम आए खोजने की। मम्मी 6:30 बजे उठी कि न उठी मम्मी, तब छोटका भाई है ना उसको जगाया, मम्मी उठ। 6:30 में देखा तो मरी हुई थी। तो हम सोचे मर गई, उम्र पूरा है ना, 80-90 पहुंचा है, ऐसी मर गई होगी। तो लोग सब कहा कि सब मरिए गलथिन तो उनको बाहर निकालो। बाहर गांव के लोग सब आया, उसको बाहर निकाला। निकालने के क्रम में देखते कि पूरा है ही रहता। कहाँ पर कटा हुआ था? पेट में, गर्दन। मतलब गर्दन काटा गया है और पेट काटा गया है। किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। हाँ, होगा धारदार हथियार। तो सुबह 6 बजे जब आप उठाने आए तो उस क्रम में देखे, क्या उस समय खून बह रहा था? ना, कुछ ना, मरी हुई थी।
कहाँ की ये घटना है, किस जगह की? धर्मपुर सुस्ता गाँव है, रामपुर किस पंचायत? ना ये मरवन पंचायत। थाना क्षेत्र? थाना पहले सकरा था, बरियारपुर हो गया। बरियारपुर हो गए। कितने नाम क्या था? कलसिया देवी। कितने साल के थे? 80-90 के लगे। कितने लड़के हैं इनके? 4। आप कौन हो? बुजुर्ग महिला है, 80 बरस 85 बरस के लगभग इनका उम्र है और ये बथान में अकेले सोई हुई थी और रात्रि में इनका बेटा भी 1:30 बजे रात में बता रहे हैं कि आए थे, हम यहीं पर सो गए थे, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया कि कौन हत्या किया नहीं किया। कभी किसी से विवाद अभी तो ऐसा क्लियर नहीं पता चल पाया है। अभी बहुत सारी बातें हम लोग अनुसंधान में आएंगी कि क्या कारण है कि 80 वर्ष के 85 वर्ष की महिला की हत्या कर दी गई। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।